आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल। ऐसे ए एन और द होता है, ये 3 होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ए और ए एन में लगभग 99% मास्टर भी है जो आपको गलत बताया हुआ अभी तक। टीचर की मैं बात करता हूँ, तो टीचर भी गलत बताता है, कहता है जिसके पहले ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। ये सभी क्या होते हैं? वोवेल होते हैं ना, वोवेल होते हैं ना। कहता है जिसके पहले ए ई आई ओ यू रहेगा ना, वह क्या होगा? वह सभी का सभी वोवेल जो है ना, उसके पहले जिसके पहले ये सब रहेगा, उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जो कि सरासर गलत है। क्या है? सरासर गलत है। इसलिए इसको बढ़िया से समझ लो कि आखिर ये सही क्या चीज है। तो सही की जानकारी के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि ए और ए एन और द का प्रयोग कब, कहाँ और किस तरह से होता है। तो सबसे पहला है ए का प्रयोग। ए का प्रयोग हम जानते हैं कॉन्सोनेंट के पहले होता है। किसके पहले? कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग। किसका प्रयोग? ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट का प्रयोग हम लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। क्या? किसका? ए का प्रयोग। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग नहीं, बल्कि कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण के अनुसार देखा जाता है। क्या के अनुसार? उच्चारण के अनुसार देखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं बुक, क्या लिखते हैं? बी डबल ओ के बुक। बुक मीन्स होता है किताब। क्या होता है? किताब। बुक के पहले तो हम आराम से कहते हैं ए का प्रयोग होता है। कैट, कैट के पहले क्या होता है? ए का प्रयोग होता है। किसका? ए का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कार, कार के पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। लेकिन अब आपको समझने वाली बातें हैं जो आप अभी तक पढ़े हुए हैं, वह चीज गलत मैं साबित करने जा रहा हूं। जैसे MBA, क्या लिखा हुआ है? MBA। हम लोग ये पढ़े हैं कि जिसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा ना, उसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग? ए का प्रयोग, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। उसके पहले क्या होता है? तो कहेंगे ए एन लगता है। जब भी बिंदु करके दिया हुआ है ना, पॉइंट देकर दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो यानी कि उसका अलग कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में जब दिया रहेगा, हम एक एक अक्षर को पढ़ेंगे। एम, इसको कैसे लिखते हैं? ए एम, एम लिखते हैं ना। इसके पहले देखो ओ या से लेकर के औ तक अक्षर यदि आ रहा है, ओ से लेके औ तक अक्षर आ रहा है, तो हम कहेंगे उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो तब MP, एम है ना, तो हम क्या करेंगे? ए एन करेंगे। क्या करेंगे? ए एन करेंगे। इसी जगह पर यदि आ जाएगा वीडियो, क्या आ जाएगा? वीडियो। बी, इसको हम पढ़ेंगे बी, इसे क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कंफ्यूज नहीं रहेगा। लेकिन अब हम चलते हैं कि कुछ ऐसे वोवेल भी हैं जिनके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ का प्रयोग होता है, जैसे वोवेल के पहले ए एन का प्रयोग, तो ए एन का प्रयोग जैसे हम करते हैं, जैसे देखो हम लोग कहते हैं एप्पल। क्या कहते हैं? एप्पल। एप्पल के पहले किसका? ए एन का। अम्ब्रेला, किसका? ए एन। हो रहा है ना ए एन का प्रयोग? लेकिन यही दो एग्जाम्पल के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अम्ब्रेला लिखा हुआ है ना, हम यदि लिख दें यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन हो सकता है इसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, लेकिन यूरोपियन, यूरोपियन क्या पढ़ा रहा है? यूरोपियन पढ़ा रहा है। यूरोपियन पढ़ा रहा है। यूरोपियन, यू है, लेकिन फिर भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ए का। इसीलिए सबसे पहली चीज, जब भी शॉर्ट फॉर्म में रहे उसका एक अक्षर को ध्यान देना है। यदि वो लॉन्ग फॉर्म में रहे उसका पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद यदि पहला अक्षर
पहला अक्षर ओ आ से लेकर औ तक आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि औ के बाद यदि क से लेकर के ज्ञ तक आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। पूरे क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद गलत नहीं होगा। तो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।